अच्छा देखो, क्वेश्चन जो आते हैं ना एपीजीपी के, वो तीन टाइप के मिलेंगे तुम्हें पास पेपर के अंदर। एपीजीपी के जो क्वेश्चन मिलेंगे वो तीन टाइप के मिलेंगे। एक तो क्वेश्चन मिलेगा सेपरेट क्वेश्चन, सही है। क्वेश्चन जो है याद रखना, तुम्हें तीन टाइप के मिलने वाले हैं। सो एक क्वेश्चन होगा, सेपरेट क्वेश्चन होंगे तुम्हारे पास, सही है। यानी तुम्हारे पास जो है ना सेपरेट क्वेश्चन, ओके। एपी का अलग होगा, जीपी का अलग होगा, सही, कोई रिलेशन नहीं होगा बीच में, सही है। दूसरा क्वेश्चन होगा, यानी एपी का अलग जीपी का अलग से मतलब ये कि एक ही क्वेश्चन के अंदर समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्ट एपी का होगा, दूसरा पार्ट जीपी का होगा, बट वो रिलेटेड नहीं होंगे एक दूसरे से, राइट, सही है। और कभी दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि एपी और जीपी आपस में रिलेटेड होते हैं, राइट। सो एपी जीपी वो आते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस, सही है। एपी और जीपी जो है वो आपस में रिलेटेड होंगे, सही है। सो मतलब एक टर्म एपी की वो उसको रिलेट करेगा किसी ना किसी टर्म के जीपी के साथ, सही है। सो एपी और जीपी रिलेटेड होगा। और तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा वर्ड प्रॉब्लम, बड़ा गंदा सा होता है, सही है। तो ये सबसे मुश्किल होता है एपी जीपी के अंदर, सही है। अच्छा जी, ये आ गया तुम्हारे पास वर्ड प्रॉब्लम। यार अभी आपको फिलहाल इसमें देखना पड़ेगा, सही है। वर्ड प्रॉब्लम, ओके, ये तुम्हारे पास आता है। अच्छा जनाब, ओके सही से एक सेकंड देना प्लीज। नहीं 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 नहीं, लीव, ज्वाइन, और ये आप कर रही हो ज्वाइन, ये है, सही है, खैर। अब जो है ना तुम्हारे पास सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि भाई एपी का अलग अलग देख लो, जीपी का अलग अलग देख लो, फिर रिलेटेड क्वेश्चन देख लो, फिर वर्ड प्रॉब्लम, सही, ये तीन टाइप के क्वेश्चन है। पहले हम ये कर रहे हैं, सही है, सेपरेट क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तीन दिन है, तीन क्वेश्चन, तीन टाइप के क्वेश्चन करेंगे, सही है। तकरीबन जो वर्कशीट है उसके अंदर 95 क्वेश्चन होने वाले हैं, सही है। तो ये है, आ जाओ। तुम लोग ने क्वेश्चन तो रीड कर लिया होगा फॉर नाउ। पहला क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, सही है। तुमसे कह रहे द नाइन्थ सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 22, राइट। नाइन्थ टर्म का मतलब ये है कि T9 is equals to 22, right? And the sum of the first n term, the sum of the first n term, the sum of the first four term is 49, सही है। ये तुम्हारे पास दो चीजें दे दी हैं, सही है। तुम्हें पता है कि नाइन्थ टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए ए प्लस n-1 d, सही है। और तुम्हें ये पता है कि n टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 एंड देन 2a प्लस n-1 d, राइट। अच्छा जी, सॉल्व कर लो। उसने कहा कि फर्स्ट टर्म निकाल दो, कॉमन डिफरेंस निकाल दो, सही है। सो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी और सॉल्व होगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, सही है। सो 22 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इज अननोन प्लस सिंस n इज 9, सो 9 - 1 करोगे 8 हो जाएगा, एन डी, सही है। सो 8 d सही हो गया। सेकेंड टर्म आपके पास हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन, ये दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सही है। सेकेंड इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 49 इज इक्वल्स टू n/2 इज फोर टर्म के लिए काम कर रहे हो, सो 4/2 हो जाएगा, एंड देन 2a प्लस n-1, सो n 4 है, -1 3 कर लोगे, सही, एन टी, सही। एंड व्हेन यू सिंप्लीफाइड सो you'll गेट 49 इज इक्वल्स टू 2, या मैं अगर इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड करूँ तो ये हो जाएगा 4a प्लस 6d। बच्चों क्या यहाँ तक बात समझ में आई है? बच्चों क्या यहाँ तक बात तुम लोग को समझ में आई है? हाँ ना बोलो प्लीज। यस। यस। ओके,
और वो आपको भी आ गई है। जी आगे। ओके। अब जो है, सही है, साइमल्टेनियस सॉल्व कर दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। सही है, दो इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। सही, अगर तुम डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर रख लोगे तो तुम्हारे पास वहां से भी सॉल्व हो जाएगा। सही, मॉड के अंदर जाओ, 5 प्रेस करोगे, इक्वेशन खुल जाएंगी। इक्वेशन के अंदर तुमने जो है ना खोलना है, पहली वाली इक्वेशन खोलना है, a n x प्लस b n y इज इक्वल टू c n। सही है। सो मैंने अगर प्रेस किया, मेरे पास जो फर्स्ट टर्म में a ले रहा हूँ, a मेरे पास 1 है और d मेरे पास 8 है, और 22 जो है वो मेरे पास सी एन है। सही है, एंड फिर उसके बाद 4 है, 6 है, एंड 49 है। ओके। सो आई एम गेटिंग a as 10, a as 10, एंड d as 3/2। सही हो गया, मेरे पास ये आ रहा है। ये आपने कैलकुलेटर का क्या बताया था? दोबारा बता दें प्लीज। कैलकुलेटर में अगर आप जाओगे, सही है, सो आपने सबसे पहले जो मॉड वाला की है उसको प्रेस हम्म। करना है। सही है, जब उसको प्रेस करोगे तो मेरे पास जो कैलकुलेटर है उसके अंदर जो है ना 8 ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल रही है, 1 2 3 4, या वन हम्म। टू थ्री सही है, उसके अंदर जो है ना आपने 5 का की प्रेस करना है। सही है, 5 पे आपको इक्वेशन दिखी होंगी, राइट। जी। सही है, 5 आपने प्रेस करना है। जब आपने 5 प्रेस किया होगा तो आपके पास 4 डिफरेंट इक्वेशन दिख रही होगी। सही है। जी जी। सही है। सो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन अगर आप वो देखो, a n x प्लस b n y इज इक्वल टू c n, राइट। एंड दिस इज द linear इक्वेशन, राइट, एक्स और वाई सब linear फॉर्म में, राइट। सो हम्म। टू वेरिएबल, तो आप 1 प्रेस कर दो। सही, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप 3 प्रेस करोगे, राइट। और 2 और 4 जो है वो हमारे लिए यूजलेस है। ओके, सेट हो गया। और सही है। फिर उसके अंदर आपने वैल्यूज रखनी है, और लेकिन मेक श्योर करना है आपने कि आपकी जो इक्वेशन जो आप कैलकुलेटर में रख रहे हो वो इस फॉर्म में होने चाहिए। मतलब वो इस फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म से मतलब ये है कि जो कांस्टेंट है वो इक्वल टू के उधर होना चाहिए, और दो वेरिएबल जो है वो इस तरह से आए, और यहाँ पे भी दो वेरिएबल इस तरह से हो, कांस्टेंट इक्वल टू के उधर होगा। ओके, क्लियर हो गया। ठीक है ठीक है। सही हो गया। खैर, ये हो गया। आ जाओ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लो। अब मैं तुम्हें निशान लगा के दूंगा, मार्क करके दूंगा, सही है, कि तुम लोग को ये क्वेश्चन करके रखने हैं। सही है, वो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं चेक करने वाला हूँ। ओके। um कॉपी, एंड यहाँ पे आ जाते हैं, पेस्ट। सही है। अब देखो, मैंने जो क्वेश्चन की टाइप बताई है उसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेपरेट क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी अभी ये सेपरेट क्वेश्चन है। ओके। सो अब इसके अंदर देख लो, तुमसे क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल, फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 100 and 300 इंक्लूसिव। सही है, 100 भी इंक्लूसिव है, 300 भी इंक्लूसिव इंक्लूसिव है, राइट। पार्ट ए है, पार्ट बी जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, पार्ट ए जो है वो अर्थमेटिक है। ओके। अगर तुमसे इस तरह से क्वेश्चन में कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, कोई मुझे बता सकते हैं? एनीबडी कैन टेल मी द फर्स्ट टर्म प्लीज। यस। 100 रहेगी क्योंकि 100 दी हुई है। सही है, 100 से स्टार्ट हो रहा है प्रोग्रेशन, 100 रहेगी, राइट। उसने कहा कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 100 and 300 इंक्लूसिव, राइट। इंक्लूसिव का मतलब है कि 100 से प्रोग्रेशन स्टार्ट हो रहा है, 100 इज द फर्स्ट टर्म, द सेकंड टर्म इज गोइंग टू बी 105। सही है, 105, द थर्ड टर्म इज गोइंग टू बी 110। ओके, 110। सही हो गया, एंड सो ऑन टिल 300, राइट। सो सिंस दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द सम। सही, तो सम के लिए आपको सबसे सम के लिए फॉर्मूला लगा लोगे, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 डिवाइडेड बाय 2a प्लस n-1 d, राइट। अच्छा, यहाँ से बाय द वे आपको ये पता चल गया है कि कॉमन डिफरेंस इज 5, राइट। कॉमन डिफरेंस इज 5। ओके। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि आपको n नहीं पता सम के लिए, d पता है, a पता है, n नहीं पता, राइट। तो टू फाइंड द n आप क्या करोगे? सो आप टी एन का फॉर्मूला लगा लो सबसे पहले। आप सॉल्व कर लो फॉर टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 d। ओके। फिर क्या करोगे आप? फिर उसके बाद जो हो गया उसको यहाँ पे फिर लेते हैं। सही है। अच्छा जी, अब ये कर लो कि भाई आपके पास एक सेकेंड। सही है,
अच्छा जी। अब आप इसके अंदर जरा लास्ट टर्म हमारी है इस एक्सप्रेशन की या इस सीक्वेंस की 300। सही है, सो हमने रख दिया 300। राइट, फर्स्ट टर्म हमें पता है 100 है। राइट, और हमें एन निकालना है। सही है, 1 माइनस एन डी हमारे पास है 5। सही है, ये हमारे पास आ गया, अब इसको सॉल्व कर लो। सही है, जब इसको सॉल्व करोगे, सो 100 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पहले 100 को वहां लेके जाना, 5 को डिवाइड नहीं करा देना, ओके, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सही है, सो 100 जब वहाँ जा 5 जब डिवाइड होगा, सो ये हो जाएगा, सॉरी 100 जब वहाँ जाएगा सो हो जाएगा 200। सही है, उसके बाद n-1 एंड देन 5 बचेगा, फिर उसके बाद 5 से डिवाइड कर दोगे, सो तुम्हारे पास 20 बच जाएगा। सही है, अरे 5 1 जा 5 4 जा 40 बचेगा, 40। सही हो गया, एंड देन इज इक्वल्स टू n-1, तो वहाँ चले जाएगा n, तो n आपके पास आ जाएगा 41। सही हो गया, क्या ये बात क्लियर हो रही है बच्चों? क्या ये बात क्लियर हो रही है तुम लोगों को? तो क्या ये आपने आइडेंटिफाई कैसे किया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक भी तो हो सकती है? ओके, देखो, आप जो भी किसी भी प्रोग्रेशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि उसकी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म निकाल लो। सही, और थर्ड टर्म निकालो, चलो तीन चीजें निकाल लो। सही है, सो पहले तो मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इसकी फर्स्ट टर्म होगी क्या। सही है, तो फर्स्ट टर्म मुझे पता चल गया 100 है। उसने कहा मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ, अब देखो मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे भी होती है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, क्योंकि आपको पता है ना 2 का टेबल चल रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 1 से 2। सेकंड टर्म क्या होगी, 2 होगी, 2 ऐड करते रहोगे, फिर 2 ऐड करते रहोगे, फिर 2 ऐड करोगे, फिर 2 ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे, इसका मतलब है कि एवरी नेक्स्ट टर्म इज बीइंग इज और इज गोइंग टू बी द एडिशन ऑफ द टू बाय द एडिशन ऑफ द टू इन द प्रीवियस टर्म। राइट, बस सिर्फ हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होने वाला है, ऐसे ही। सही, मल्टीप्लिकेशन हमेशा जो है वो होती है, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। सही है, और अगर तो रट्टा लगाना है, रट्टा लगा लो, अगर सीक्वेंस, अगर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकाल के देखना चाहते हो आप, वैसे भी देख सकते हो कि भाई इन दो टर्म के अंदर जो डिफरेंस है और इन दो टर्म के अंदर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। राइट, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती तो इनका डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता, तो उससे आपको पता चल जाता। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब हम 5 5 प्लस करते रहेंगे। हाँ, सही हो गया। अच्छा जी, सो अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास एन जो आ रहा है 41 आ रहा है। सही है, सो अब जो है इसको उठा के रख देते हैं उधर। सही है, 41 के अंदर, और हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि हमें सम निकालना है, सम हमें नहीं पता। सो बट हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म इज 41 डिवाइडेड बाई 2, एंड देन 2 टाइम्स 100। सही है, एंड देन प्लस n-1 विच इज 40। ओके, एंड देन d विच इज 5। ओके, सॉल्व कर लो, कितना आंसर आ रहा है? यस, एनीवन, एनी आंसर? ये 200 आ रहा है। ओके, 5200, 82 80। 82। सबको समझ में आ गया? मिशा, हमना, और वाह, एवरीवन? जी। ओके। जी। अच्छा जी, तुमसे, अच्छा अब नेक्स्ट देख लो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तुम्हें दिया हुआ है, कॉमन रेशियो, अब देखो उसने बता दिया। अब यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, कॉमन रेशियो तुम्हें दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट सी टर्म तुम्हें दी हुई है। सही है, पार्ट बी देख लेते हैं। अच्छा जनाब, एक सेकंड। सही है, लेट्स से ये है, उसका पार्ट है हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम सिर्फ पार्ट बी देख रहे हैं। सही, सही, मेरे पास आ गया। वेट, सही है। सो अब मेरे पास तुमसे कह रहा है कि भाई तुम्हें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, आर तुम्हें पता चल गया, -2/3। सही है, एंड फाइन, तुम्हें बता दिया इन्होंने द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म या S3 इज 35। ओके, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ओके, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कन्वर्जिंग सीक्वेंस है, डाइवर्जिंग सीक्वेंस है? यस, मुझे कन्वर्जिंग है, क्योंकि ये वन से छोटा, R1 से छोटा है। राइट, अगर R1 से बड़ा होता है तो डाइवर्जिंग होता है। राइट, अगर याद करो तुम, यहाँ पे हमने देखा है। सही है, R1 से छोटा होगा, कन्वर्जिंग होगा। राइट, चलो, अब तुम्हारे पास जो है ना, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कन्वर्जिंग वाला फॉर्मूला तुम्हारे पास था,
एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर टू द एन एंड देन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। ओके, ये तुम्हारे पास हो गया, सही है। तुमने कहा 35 इज द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म। ओके, ए इज अननोन। ओके, वन माइनस एंड देन आर इज नेगेटिव टू अपॉन थ्री to the power of n, which is 3. Okay, whole thing divided by 1 minus 2 upon 3। सही है, सॉल्व कर लो इसको। सो 35 इज इक्वल्स टू ए अननोन है, 1 माइनस एंड देन माइनस, अच्छा जी, 3 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब कर दोगे 8/27। सही है। एंड तुम्हारे पास जो डिनोमिनेटर बच जाएगा दैट वुड बी माइनस माइनस प्लस, 3 वन ज़ा 3 और 5/3। सही है, सही है। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, कैलकुलेटर में डाल दो डायरेक्ट। सही है, 35 इंटू 5/3, सही है, इज इक्वल्स टू ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 27 + 8 35, सो प्लस 35/27। सही है, नाउ सॉल्व इट। कितना बन रहा है? अल्लाह अकबर। अच्छा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलत गलत बन रहा है। 2/3 है, हाँ जी 2/3 है। ये लास्ट वाला स्टेप है 35, यहाँ पे कैसे आया? जी, ये 35 लास्ट वाली स्टेप है। यार इसको सॉल्व करोगे ना एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा 35। 8/27 +1 करोगे तो 35/27 बन जाएगा। 35 × 5/3, सही है। और आपके पास 27, सही है, विच इज 57 बन रहा है, नहीं 57 तो नहीं बनना चाहिए मेरे पास। फर्स्ट थ्री टर्म इज 35। सही है, 8/27 है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। क्या कर सकते हैं, एक और तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, कि हमें पता है कि हमारे पास जो है, जो सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म है दैट इज बेसिकली इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, राइट। सो 35 हमारे पास ये, फर्स्ट टर्म हमारे पास होगी ए, सेकंड टर्म हमारे पास होगी टी आर, थर्ड टर्म हमारे पास होगी TR³ TR²। एक जस्ट मैं एक वो लगा रहा हूँ। तो 35 इज इक्वल्स टू, ए कॉमन ले लें अगर हर जगह से तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर एंड देन माइनस आर स्क्वायर। ओके, और आर की वैल्यू अगर हम रख दें, 35 इज इक्वल्स टू ए एंड देन 1 माइनस आर इज -2/3 एंड देन आर स्क्वायर इज -2/3 स्क्वायर्ड, राइट। सर ये पॉजिटिव था ना, ए प्लस ए आर था, तो ये माइनस कैसे हो गया नीचे? सिर्फ ए को कॉमन लिया, साइन को तो कॉमन नहीं लिया। सही 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 सही। अच्छा जी, और अगर हम कर लें, अच्छा 1 - 2/3 माइनस, अच्छा प्लस 4/9, सो आई एम गेटिंग 35 इज इक्वल्स टू ए एंड देन 7/9। सही है, सो मेरे पास जाएगा 35 × 9 डिवाइडेड बाय 7, 45 आ रहा है। यहाँ से मेरे पास ए आ रहा है 45, सही है, तो यहाँ से भी आना चाहिए 45। यहाँ से क्यों नहीं आ रहा?
1 - R सही है जी। 1 + 8/27 सही है, डिवाइडेड बाय 5/3, 7 अच्छा सही है। कुछ गलती मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड, यहाँ से भी आ रहा है। 35 सही इज इक्वल्स टू ए। जो मैंने इस पूरी चीज़ को कैलकुलेटर में डाला, इस पूरी चीज़ को उठा के ऐसे ही कैलकुलेटर में डाला, सो आई एम गेटिंग 7/9, 7/9 सही है। तो यहाँ से भी ए जो है वो मेरे पास बन जाएगा 35, ओके सॉरी 45। क्लियर हो गया भाई? ओ माय गॉड ये जो शिट। नीचे से तरीका किया हुआ है इससे भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, दोनों तरीके से कर सकते हो। वो एक ये एक सेंसिबल तरीका है, ओके, मतलब अगर आपको ये सेंस बन रहा है तो फाइन, और मतलब जो है ना, अगर सेंस नहीं बन रहा तो छोड़ दो इसको, सही। मैंने ना गलती ये की थी, मैंने यहाँ पे गलती ये की थी, मैं उसको वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट करवाया था, वो सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, बेसिकली ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दैट इज वाई, ये मेरा प्रॉब्लम था। सही है, वो खैर है, छोड़ दो उसको। बट खैर बताओ, समझ में आया नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। या फिर वाला स्टेप दोबारा कर दी प्लीज। कौन से वाले, ग्रीन वाले में या फिर दूसरे वाले में, ब्लू वाले में? वो दूसरे ब्लू थर्टी ब्लू में। फाइव अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। जी यहाँ पे। अच्छा, इस पूरी चीज़ को अगर आप कैलकुलेटर में रखो बिल्कुल इसी तरह से एज इट इज, सही है, सो आपके पास आ जाएगा 7/9। उसको छोड़ दो, मैंने एक्सपेंशन की हुई है, सही है। मैंने 2/3 को जब क्यूब किया, 2/3 को क्यूब किया तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, सही है, सो 8 और 27 आ गया। सही है, और मैंने यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, सही है, और 1 + 2/3 किया, सो आई एंड अप गेटिंग 5/3, राइट। तो इस वजह से सही है, मैंने सिंप्लीफिकेशन किया। अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं समझ में आ रही, जस्ट पुट दैट थिंग इन द कैलकुलेटर, you'll get this thing, ओके। क्लियर हो गया? सही है, आगे चलें। तुमसे कह रहा है द सम टू इन्फिनिटी, सही है। सम टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट में पता है कि तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या देते हैं? एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू A/1 - R। ए तुमने निकाला है 45, आर तुम्हें गिवन था 1 - -2/3, सही है। सॉल्व कर लो। सो ये तुम्हारे पास बन जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो 45 डिवाइडेड बाय 5/3, सही है। यस 5/3 प्लस, हाँ जी 5/3। ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये 45 मल्टीप्लाई बाय 3/5 हो जाएगा, सही है। 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 45, 9 × 3 = 27, सो सम टू इन्फिनिटी तुम्हारे पास आ गया 27। क्या ये बात समझ में आई? यस गैस, क्या ये बात तुम लोग को समझ में आई? जी आगे। ओके जी, आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन तुमसे कह रहा है, मैं अभी मुश्किल मुश्किल को नहीं करवा रहा हूँ, अगर तुम्हें 2 क्वेश्चन करने के बाद होशियारी सूझी कि यार अब मुश्किल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अभी आसान आसान क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सही है। कल की क्लास में मुश्किल करेंगे, भले कल की क्लास में कंबाइन वाली करेंगे, सही है। या अगर आज की क्लास में ग्रेप हो जाएगी तो फिर आज की क्लास में फिर कंबाइन वाली कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे, सही। अब तुमसे कह रहे हैं कि द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 12 एंड द सेकंड टर्म इज -6, सही है। जरा मुझे जल्दी से निकाल दो, तीनों बैठो जल्दी से मुझे बताओ कि 10th टर्म क्या आ रही है और सम टू इन्फिनिटी क्या आ रही है। यस।
हाँ हाँ। अच्छा जी, क्या बना भाई? अरबा क्या बना, मिशा क्या बना? एनीवन गेटिंग द आंसर? तुम्हें टेंथ टर्म निकालनी है। उसने तुम्हें प्रोग्रेशन लिख के दिया हुआ है ज्योमेट्री के। सही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए तुम्हें पता है कि भाई टेंथ टर्म निकालने के लिए तुम क्या करोगे? AR⁻⁹ राइट, फॉर्मूला तुम्हारे पास ही हो जाएगा। सो आर फिगर आउट करना है। आर फिगर आउट करने के लिए तुम ये कर लो। आर इज इक्वल टू प्रीवियस टर्म, प्रीवियस टर्म डिवाइडेड बाय द नेक्स्ट टर्म, राइट। नेक्स्ट टर्म। सही है। अब जो प्रीवियस टर्म है वो तुम्हारे पास है अरे यार उल्टा हो गया यार। ये नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म होता है। माजरत। सो अच्छा जी, सो अब तुम्हारे पास जो है -6 नेक्स्ट टर्म है, प्रीवियस टर्म तुम्हारे पास है 12। दैट गिव्स यू आर एज -1/2, राइट। सो 1/2 यहाँ पे रख दो, तुम्हारे पास निकल आएगा। सो फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास है 12 एंड देन -1/2 टू द पावर 9। कितना आंसर आता है भाई? -3/128। -3/128। ओके। मिशा अरवा तुम लोग से हुआ? ये पावर यहाँ पे 9 क्यों नहीं? जी। ये एन सेट माइनस हो गया। ओके। n−1 होता है ना फॉर्मूला? भूल गई? अभी ऊपर लिखा था। ओ अच्छा अच्छा। सही है। अच्छा जनाब चलो, ये हो गया। सेकंड सेकंड चीज तुमसे कह रहा है कि सम द सम टू इन्फिनिटी। सही है। सो पार्ट ए तुम्हारे पास ये हो गया, पार्ट बी तुम्हारे पास होगा सम टू इन्फिनिटी। तो फौरन फौरन आ जाएगा। सो सम टू इन्फिनिटी के अंदर A/1 - R कर लो, सही है। एंड ए तुमने निकाल लिया -3/128। ओके। डिवाइडेड बाय 1 - R तुमने निकाला था -1/2, -1/2, राइट। और तुम्हारे पास जो है सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 128 एंड देन डिवाइडेड बाय नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सही है। एंड ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ऐड अप करोगे सो 2 + 1 3, 3/2 बन जाएगा, सही है। और जब रेसिप्रोकल करोगे सो रेसिप्रोकल तुम्हारे पास आएगा 3/128, सही है, मल्टीप्लाई बाय 2/3। सही है। सो 3 से 3 कैंसिल कर दोगे, 2 × 1 और ये हो जाएगा 64, सही है। सो 1/64 आ जाएगा सम टू इन्फिनिटी। नहीं सर, यहाँ पे ए की वैल्यू आपने -3/128 लिखी है, जबकि ए की वैल्यू तो 12 थी। अरे यार टेंथ टर्म ले ली। सही सही एडजस्ट कर लो उसको। सही है। और ये आ गया 12। सही है। अच्छा जी, ये आपके पास आ जाएगा 2/3, सही है। सो 3 × 1 = 3, 4 × और 4 × 2 = 8। सही है। ये आ जाएगा तुम्हारे पास 8। सही हो गया, समझ में आया? अच्छा जी आ जाओ, एक और क्वेश्चन देख लो। ये आ गया फोर्थ क्वेश्चन। सही है। चलो, अब देखो तुमसे कह रहे हैं कि यहाँ पे फिफ्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 75। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो निकाल लेते हैं भाई। सो फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो T5 इज इक्वल्स टू 18, सही है। एंड T5 का क्या मतलब होगा कि 18
इज इक्वल्स टू एन टर्म का फॉर्मूला लगा लोगे, ए प्लस एन माइनस वन, एन फाइव है, फाइव माइनस वन करोगे फोर, एंड देन डी। ओके भाई, ये फॉर्मूला समझ में आया तुम लोगों को? अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज बता दो यार। मैंने फॉर्मूला ये लगाया है दोबारा बता रहे एन माइनस वन डी का। ओके, सो मेरे पास जो है एन फाइव है, सही है, टी एन की जगह पे आ गया एटीन, सही है, इसकी जगह पे आ गया ये एटीन, सही है, एन ए मुझे नहीं पता, एन मेरे पास फाइव माइनस वन फोर हो गया, और डी मेरे पास ऐसे ही आ गया। समझ में आया? अरे वाह, समझ में आया। जी जी आगे। सही हो गया। अच्छा जी, चलो, ये तुम्हारे पास हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो है एक चीज, एक इक्वेशन तो हमारे सी बन गई, सही है। दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म की, सही है। सो अब जो सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म है, सही है, वो हमारे पास उसने दी हुई है 75, सही है। फॉर्मूला हमें पता है कि भाई सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म 75 इज इक्वल्स टू फाइव ओवर टू, फाइव ओवर टू टाइम्स टू ए प्लस एन माइनस वन फोर, एंड देन डी। ये वाली बात समझ में आई है? हमने क्या किया है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म का फॉर्मूला लगाया, एस एन इज इक्वल्स टू एन ओवर टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन एंड देन डी। ओके, हमने ये फार्मूला लगाया है। ओके, और हमने एस एन की जगह पे हमने 75 पुट कर दिया है, एन हमारे पास आ गया फाइव, हमारे पास टू ए ऐसे ही है, और एन फाइव माइनस वन फोर हो गया, डी हो गया। राइट, इज दैट क्लियर बच्चों, इज दैट क्लियर? यस। अच्छा जी, सॉल्व कर लो, आगे चल लो फिर। आगे चलने के लिए तुमने किया कि भाई एक इक्वेशन ये बन गई, तुम इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे, सो तुम्हारे पास जो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, वो तुम्हारे पास बन जाएगी, मैं टू को वहाँ भेज रहा हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 150, सही है, और फाइव टू से टेन ए, एंड फाइव फोर से ट्वेंटी, ट्वेंटी डी। राइट, सही है। मैंने टू को उधर भेजा तो 75 150 हो गया, और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो टेन की टेबल से सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो इट विल बी रिड्यूस टू 15 ए प्लस टू डी। ओके, ये तुम्हारे पास हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। ओके, सही हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब जो है तुम साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर उठाओ, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सही है। अच्छा जी, यार इसका जो है से कर लो। ये 2/3 और -8 आ रहा है। सही है, आप कह रहे हो कि टू अपॉन थ्री और माइनस एट, देखो फाइव एंड देन वन। सही है, आप कह रहे हो कि टू अपॉन थ्री, ए टू अपॉन थ्री है। ये सही है, और है एक इक्वेशन तो इनकी बन रही है एटीन, सही है, और अच्छा, इनके पास जो आंसर आ रहा है ए का, वो आ रहा है ट्वेल्व, और डी आ रहा है। दोनों को एक साथ रखना है ना कि हाँ इसमें हाँ हाँ। ये तो ठीक आ रहा है ना। एक मिनट दिखाना जरा। यहाँ पे। अच्छा जी, सो आपने किया, पहली वाली इक्वेशन के अंदर आपने रखा ए वन, सही है, डी फोर है, सही है, और जो एटीन है वो आपके पास कांस्टेंट चले जाएगा सी में, सही हो गया। और सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर ए वन है, सही है, और जो बी है वो टू है, सही, और डी जो है वो फिफ्टीन है। ओके, सो ए ट्वेल्व आ रहा है और बी आ रहा है थ्री अपॉन टू, सही है, ए ट्वेल्व आ रहा है और थ्री ओवर टू। मेरा गलत क्यों आ रहा है?
अभी ये मुझे नहीं पता। मुझे पिक्चर भेजो जो आपने कैलकुलेटर में रखा है प्लीज। हमेशा आपको सही आ रहा है? आपने पहले 1 2 और फिर 50 इस तरह करके लिया है। मैंने। पहले हाँ। मतलब सीक्वेंस से नहीं रखा, पहले 18 फिर 1 फिर नहीं 4 इस नहीं, तरह नहीं। अरे अल्लाह की बंदी, ऐसे क्यों रखना है? मैंने आपको फिर बताया था। मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि वो इक्वेशन किस फॉर्म में होगी। इक्वेशन हमारे पास है ax n प्लस बी, सॉरी, an x प्लस bny इज इक्वल टू cn, ऐसे ही है। एक टर्म होगी जिसके साथ x होगा, एक टर्म होगी जिसके साथ y होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगी। सही हो गया। कांस्टेंट c के अंदर जाएगा। सही है। फर्स्ट एक टर्म को x में रख दो, एक टर्म को y में रख दो। सही है। तो अब सीक्वेंस से जा रही थी। नहीं, हाँ यार, अब ऐसे नहीं करना यार। ऐसे मत करो। अप्लाई करके करो। देखो अब वो, अब अगर मैंने पैटर्न चेंज कर दिया डजंट मीन कि उससे कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाएगा। उस चीज को आप यहाँ पे भी तो अप्लाई करो ना। अब दो अलग अलग चीजें, अब आपका दिमाग इतना हिसाब से चलना चाहिए कि आपको ये वाले केस को प्रीवियस केस के हिसाब से रिलेट करना आना चाहिए, राइट? समझ रहे हो ना? एट ए लेवल्स के अंदर ये चीज सीखनी बता रहा हूँ अभी से, कि नेक्स्ट चीज को प्रीवियस चीज में जो पढ़ी है उससे रिलेट करना आना चाहिए। सर ये मोड का ऑप्शन कहाँ पे है कैलकुलेटर में? किस चीज का? मोड का। बोर्ड का क्या मतलब? मॉड का कह आपने रही है। पिक्चर भेजो जरा कैलकुलेटर की फ्रंट पेज की, फ्रंट इंटरफेस की पिक्चर भेजो। अच्छा, तुम लोग के पास भी यही वाला कैलकुलेटर है? यार इसके अंदर ना मुझे ढूंढना पड़ेगा। सही है कि इसके अंदर बेसिकली ऑन के बटन के बराबर में होता है। सही है। लेकिन तुम लोग के पास, अच्छा एक काम करो, अगर तो तुम लोग एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हो, सो हमेशा एंड्रॉयड है या फिर आईफोन है? आईफोन। हाई हाई, आईफोन में कैलकुलेटर भी नहीं होता। तो सही हाँ। है, आप मैन्युअली भी तो कर सकते हैं सॉल्व। कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। मैनुअली कर सकते हो, टाइम बचाने के लिए करवा रहा हूँ। इस ए लेवल्स के अंदर टाइम बचाने के लिए मैं ये करना पड़ेगा। मैनुअली में बहुत टाइम लगेगा। फॉर नाउ कर लो, कोई मसला नहीं, मैनुअली कर लो। बट उसको कैलकुलेटर में आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्रॉस चेक करने के लिए कैलकुलेटर में आप रख लो। सही है, ये सब इस वजह से। समझ लो। तो ये चक्कर है, फाइन। बट खैर, मैनुअली करो, जैसे भी करो हो जाएगा। सही है। अरवा हो रहा है, आपका आंसर आ रहा है? ये बात है। आ रहा है। अच्छा यस। जी। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मुश्किल है, राइट? पहला पार्ट तो इसका आसान है। सेकंड पार्ट में तुमसे कह रहा है एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैज अ थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। और थोड़ा सा ये मुश्किल है, लेकिन लेट्स ट्राई। अच्छा जी। आ जाओ भाई। तो अब देखो तुमसे कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तुम्हें दिया हुआ है। सही है। एक सेकेंड। हमारे पास, सही है। सो ओके, आ जाओ भाई। सो तुम्हारे पास जो है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तुम्हें दिया हुआ है जिसकी फर्स्ट टर्म ये है, राइट? सो तुम्हारे पास जीपी है। देखो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन, ओके? जीपी है तुम्हारे पास जिसकी फर्स्ट टर्म है तुम्हारे पास 100। सही है। एंड द सम टू इन्फिनिटी इज, सही है, सम टू इन्फिनिटी इज 2000। सही है। फाइंड द सेकंड टर्म। सही है। अच्छा, सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास होता है 4 का पार्ट भी रह रहा है। फाइंड द फर्स्ट 16 एंड द, चलो कर लेते हैं। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड दे दो, फोर्थ का पार्ट भी रह रहा है, उसको करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा जी, तुमसे कहा हुआ है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगेन तुम्हारे पास जीपी है। सही है।
और तुम्हें उसने कहा हुआ है कि द फर्स्ट टर्म ए इज 16, सही है, एंड द फोर्थ टर्म इज टी एन इज टी फोर्थ इज 27/4, ओके। फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द प्रोग्रेशन। ओके, सो तुम्हें पता है कि भाई फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या लिखोगे, ए आर टू दी थर्ड पावर, राइट। ये फॉर्मूला तुम्हारे पास हो गया। अच्छा जी, अब तुमने क्या कर लिया उसके बाद जो है, ये आ गया मेरे पास, लाइन आ गई, सही है। अब तुमने कर लिया कि भाई फॉर्मूला के अंदर रख दो 27/3, सही है, सॉरी ओवर 4 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 16 है, और आर तुम्हें नहीं पता, सही, हमें क्या निकालना है, आर ही निकालना है। फाइंड द सम टू इन्फिनिटी, ओके, सही है। आर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं आर पे, सही, ये मेरे पास आ गया। तो 27/16 इंटू 4 करोगे 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया आर क्यूब के बराबर। क्यूब रूट कर दो आर को, तो तुम्हारे पास क्यूब रूट करोगे आर को तो तुम्हारे पास आ जाएगा आर, मेरे ख्याल से आ जाएगा आर वुड बी 3/8, ऐसे ही आएगा आर। ये तुम्हारे पास आर आ गया, सही है। अब तुम इस आर को यूज कर लो, सम टू इन्फिनिटी निकाल लो इससे, सही है। तुम इस आर को यूज करके सम टू इन्फिनिटी निकाल लो। सो सम टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास है 16 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तुम्हारे पास है 3/8, सही। सॉल्व करो, आंसर बताओ कितना आता है। 8, 3/4 होगा। 4 होगा, ओके। 4 - 1 - 3 1/4, तो ये मेरे पास बच जाएगा 4, बच रहा होगा मेरे पास ऐसे ही। सम टू इन्फिनिटी मेरे पास 4 आ रहा होगा। एक सेकेंड, 16 डिवाइडेड बाय 1/4, 1/4, 64 बन रहा है, सॉरी, 64 आ रहा है। भाई समझ में आया बच्चों, प्लीज बोलो, बच्चों समझ में आया। तो पिछले क्वेश्चन में आपने और प्रीवियस टर्म अपॉन नेक्स्ट टर्म किया था, तो यहाँ पर नहीं लग सकता वो वाला और निकालने के लिए? बिल्कुल लग सकता है, प्रीवियस टर्म डिवाइड बाय नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म लग सकता है। हम्म। तो आप वो लगा रही हो। ये मतलब लग सकता है ना? हाँ ये हाँ, पूछना चाह रही हूँ। हाँ अच्छा लग ठीक सकता है, लेकिन लगाओगी कैसे। है। टर्म डी है ये 27/4 और 16 नहीं। देखो आपके पास जो है 27/4 फोर्थ टर्म है, सही है, और ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, सही है। आर का फार्मूला क्या होता है, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, विच मीन कि आपको T2 पता होना चाहिए, राइट, बट T2 यहाँ पे नहीं पता आपको, समझ रहे हो आप। तो इस वजह से ये प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा आपके लिए, राइट। सो एक्चुअली आप नहीं लगा सकते हो इस वाले क्वेश्चन के अंदर, क्लियर हो ना। मतलब अगर T2 से हमारे पास हो टर्म तब हम लगा सकते हैं ऑनलाइन। हाँ, अगर दो दो कंसेक्यूटिव टर्म हो तो फिर आप वो लगा सकते हो, अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म नहीं हो तो नहीं लगा सकते। अच्छा। चलो इस पे आ जाओ, तुमसे क्या रहा है भाई, लास्ट क्वेश्चन उसके बाद एंड करेंगे, ओके। सो तुमसे क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका जो है ना, अच्छा जी, तुम्हें जीपी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 100 है, सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या होता है भाई, A/1 - R, ओके। उसने कहा फाइंड द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म निकालने के लिए तुम्हें आर रिक्वायर्ड है, सो सम टू इन्फिनिटी यूज करके आर निकालते हैं, आर से फिर जो है ना सेकंड टर्म को अप्रोच करेंगे, सही है। तो सम टू इन्फिनिटी मेरे पास आ जाएगा 2000, सही है, फर्स्ट टर्म मेरे पास है 100, और आर मेरे पास आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं भाई, सॉल्व कर लो कितना आता है। अच्छा जी, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, सही है, और 20 - 20R इज इक्वल टू 1, सही है।
और इसको जब ये तुम वहाँ लेके जाओगे, सो 20, अच्छा वन यहाँ आ गया, 19 हो जाएगा। 19/20, ये तुम्हारे पास हो जाएगा आर। सही। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? हाँ जी बच्चों, क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? जी हाँ। ओके। अच्छा जी, अब तुम्हारे पास जो है, ये एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि भाई उसने तुमसे कहा है कि सेकंड टर्म निकाल दो। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए आपने फार्मूला इस्तेमाल कर लेना है। सो फार्मूला इस्तेमाल कर लो। A T2 = AR। सही है। सो T2 आपके पास हो जाएगा, A आपके पास आ रहा है 100, और R आपके पास आ रहा है 19/20। सही है। सो 0 से 0 कैंसिल करा दो, 2 1 2, 2 5 और 82 हो जाएगा 195। सही हो गया। चलो, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देख लो। उसने कहा कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सही है। बी केयरफुल सेकंड फॉर द सेकंड पार्ट। सही है। तो तुम्हारे पास आ गया कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज अ थर्ड टर्म 90 एंड द फिफ्थ टर्म 80। ओके। अब देखो यहाँ पे तुमसे कहा हुआ है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज अ थर्ड टर्म 90। सही है, हैज अ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म 80। ओके, फिफ्थ टर्म 80। सही है। ओके जनाब, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तुम्हें पता है कि थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे? थर्ड टर्म के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला हो जाएगा A90 = A प्लस n-1 2 हो जाएगा, और D। सही, फर्स्ट इक्वेशन होगी। क्या ये बात समझ में आई? थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म के लिए तुमने क्या करना है, A + 4D। बच्चों क्या इक्वेशन समझ में आई? मिशारवा, हमने सबको समझ में आई? जी सर। ओके। यस। ओके, मिशा आपको भी आ रही है? जी सर। ओके, सही हो गया। अब उसके बाद जो है साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, जरा बताओ क्या आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे चलो मैन्युअली सॉल्व करते हैं। मिशा कह रही मैन्युअली कर लेते हैं, तो मैन्युअली कर लेते हैं। ओके, नेगेटिव साइन लगा को मैं जो है ना एलिमिनेशन, मुझे याद है बचपन से हमने रट्टा लगाया हुआ है एलिमिनेशन का। सो माइनस साइन लगेगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। सही है। एंड मेरे पास हो जाएगा 90 - 80 करोगे सो 10 बच जाएगा, और ये मेरे पास हो जाएगा -2D। सही है। सो मेरे पास हो जाएगा 5, -5 = D। ओके, ये मेरे पास आ गया, डी मेरे पास आ गया। सही है। अच्छा जी, उसने हमसे क्या रखा है कि फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, तो डी निकल गया, और किसी भी इक्वेशन में डालो ए निकल आएगा। सही है। सो ए मेरे पास आ जाएगा, -5 आ गया ना, तो ये हो जाएगा 20, 100 हो जाएगा। ए मेरे पास आ रहा है 100। बच्चों क्या ये बात तुम लोग को समझ में आई है? जी। जी। सही है। अच्छा जी, आ जाओ आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट में तुमसे ये कह रहा है, सेकंड पार्ट में तुमसे ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m गिवन दैट द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट m+1 टर्म। आई हाई, गंदी चीज पूछी इन्होंने। लेट्स ट्राई कि हमसे हो पाता है नहीं हो पाता। पार्ट, सेकंड पार्ट। सही है। अच्छा जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ओके, given that the sum of the first m term, so m is basically the term number, is equal to the sum of the first m+1 term। okay, so अगर उसने कहा कि sum of first m term निकाल दो, इसका मतलब होगा कि फॉर्मूला ये बन जाएगा m/2 2a प्लस m-1 एंड देन d। ओके, ये फॉर्मूला बन जाएगा सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म का। सही है। एंड जो आपके पास जो है, अच्छा वैसे हम कोई और होशियारी इसके अंदर कर सकते हैं। सही है। और जो है ना सम ऑफ द फर्स्ट m+1 टर्म के लिए अगर हम काम करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ m गिवन दैट द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म इज इक्वल टू, अच्छा इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं। सो m+1/2 एंड देन 2a प्लस m+1। ओके,
ये टर्म आ गया -1 एंड देन डी। ओके, क्या ये बात तुम लोग को समझ में आई है? यस। ये m+1 जो है ये पूरा समझ लो n की जगह पे है, सही। ये पूरा m+1 जो है ये n की जगह पे है, सही। अब इन दोनों चीज़ों को इक्वेट करके सॉल्व कर लो, सही है। सो तुम्हारे पास आ गया, मैं अगर इसको इक्वेट करूँ, यहाँ से उठाया मैंने। उसने कहा कि m जो है और m+1 ये दोनों सेम चीज़ है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। मैंने इसको इक्वेट कर दिया, सही है। यहाँ पे इसको हम इक्वेट कर देते हैं इसके साथ। अरे यार, एक सेकेंड, ये चलो उसको रहने दो। और हमें जो है ना यहाँ पे इक्वेट करना पड़ेगा। हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, सही है। और इसको जो है वो यहाँ पे ले आते हैं, सही है। ये मेरे पास हो गया इक्वेट, सही है। सो 2 से 2 तो हमने स्ट्रेट अवे कैंसिल कर दिया, सही है। अब ज़रा इसको सॉल्व करना शुरू करने से थोड़ा सा। m टाइम्स 2a प्लस m d - d, इसको अगर एक्सपेंड करें, इसको अगर सिंप्लीफाई करें, सो m+1 एंड देन, अच्छा जी, ये जो है ना पूरे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। सो 2a प्लस m-1 खत्म होकर m बच जाएगा, d बचेगा सिर्फ, राइट। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ओके, सही हो गया। अच्छा जी, अब जो है, एक सेकेंड, हम्म, ये हो जाएगा, सही। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, सही है। ऐसा ऐसा करके सिंप्लीफाई, सही है जी। एक्सपैंड कर लेते हैं। सो 2am, यार ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब 2 नंबर में जो है ना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, बट लेट्स सी कि हम जो है इसको क्या कुछ कर सकते हैं, सही है। और अगर हम इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2am, सही है, एंड देन प्लस m² d, सही है, एंड देन प्लस 2a एंड देन प्लस md, सही। मैंने जस्ट इसको एक्सपैंड किया। अब मेरे पास m भी अननोन है और मेरे पास d भी अननोन है, सही है। अच्छा, एक सेकेंड, अरे यार देखो, ये सेम प्रोग्रेशन है तो हम इसके अंदर फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं ना, जब इस्तेमाल कर सकते हैं तो एक ही भी वैल्यू हम रख लेते हैं। एक सेकेंड देना जरा, यहाँ पे हम जो है ए की वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। वी हैव ए, वी हैव डी ना। सो एक सेकेंड, एक सेकेंड दो जरा, ये हमने बना ली। ए की जगह पे आप रखोगे 100, सही है। डी की जगह पे रखोगे -5, सही है। क्योंकि सेम सेम प्रोग्रेशन है, राइट, अलग अलग प्रोग्रेशन नहीं है, सही है। एक ही क्वेश्चन का पार्ट है, सही है। ये जो चीज़ें ये रेफर कर रहा है इसका मतलब है कि यही प्रोग्रेशन है, सही। और इस प्रोग्रेशन का जो है ना अब सेकंड पार्ट आपको दे रहा है, सही है। सो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे भी आ जाएगा 100, और यहाँ पे आ जाएगा -5, ओके। सो अगर हम इसको फिर एक्सपेंड करें, सो ये हो जाएगा m एंड देन 200, सही है, एंड देन प्लस m-1 एंड देन -5, ऐसे ही आ जाएगा, सही, इज इक्वल्स टू m+1 हो जाएगा, सही है। एंड देन ये हो जाएगा 200, राइट, और प्लस, अच्छा, 1 से 1 कैंसिल हो चुका है, सो यहाँ पे बच जाएगा -5m, ओके। ये मेरे पास हो जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ इक्वेशन, एक ही इक्वेशन है और उसके अंदर सिर्फ एक m अननोन है, लेकिन फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसके अंदर यार क्यों, ऐसा क्यों बन रहा है? हम अगर m को एक्सपेंड भी करा लें, नहीं नहीं नहीं, और कुछ और भी कुछ देखते हैं। Find the value of m given that the sum of the first m term is equal to the sum of the first m+1 term. एक चीज ये बताएं कि जो ऊपर +1 को -1 से काटा है, ये तो -1 तो m+1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नहीं पूरे नहीं, से मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई रहा है नहीं हो ना, रहा, ये सिर्फ
मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो माइनस, वो उसमें एडिशन के सब्ट्रैक्शन के अंदर है। यानी ये m+1 और -1 ऐसे है। सही है, तो कैंसिल हो जाएगा स्ट्रेट अवे। अच्छा जी, एक सेकंड जरा देखने तो, सोचने दो। मेरे पास given that the sum of the first term term is equal to the sum of the first, so लेकिन यार फर्स्ट m टर्म जो होगी वो मेरे पास आनी चाहिए सिंपल m से। फॉर्मूला हमारे पास सेम लग रहा होगा, और फर्स्ट m वो हमारे पास इक्वल है। हम्म। अगर हमारे पास m कहीं से कैंसिल होना चाहिए, लेट्स सी अगर हम इसको एक्सपेंड करें, उसको 200m, और उसके बाद हो जाएगा प्लस, सॉरी, ये m माइनस। -1 और m+1 कैंसिल नहीं हो सकते? m-1 और m+1 कहाँ पे? पर इक्वेशन में ये दोनों? मुझे ये नहीं 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 नहीं, कैंसिल थोड़ी कर सकते हो। सर जी, साइन भी अलग अलग है तो। तो साइन अलग अलग से तो और ही कैंसिल नहीं होंगे। इक्वल टू की उस तरफ इस तरफ है ना, तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। और बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन भी है। सही है, तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा जी, सो m-1 जो है वो मेरे पास आ जाएगा 5m प्लस -5m, और ये 5 हो जाएगा। सही है। और अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें, सो यहाँ पे m ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा। सही है। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 200 - 5m। सही है। अच्छा जी, अब अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करें, तो हो जाएगा 205 -5m। सही है। और यहाँ पे m रह जाएगा, एंड m+1, एंड देन 200 - 5m। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। 205m -5m² और मेरे पास ये हो जाएगा 200m। सही है। और 200m हो जाएगा, और मेरे पास जो है -5m², एंड देन +200, एंड देन -5m। सही है। ये और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है। तो आपके पास बच गया 205m इज इक्वल टू 200m। सही है, प्लस 205, 200 -5m। सही है। अच्छा जी, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, ये दो नंबर में इतनी लंबी वर्किंग नहीं होनी चाहिए। टू, अच्छा, 200m -205m, तो ये हो जाएगा 205m, सॉरी, 195m। सही है। और प्लस 200। ओके। और जब तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, you'll get 10m इज इक्वल्स टू 200। सही है। सो m आपके पास आ जाएगा 200 / 10 gives you 20। सो m आपके पास आ गया 20। अब यार ये आंसर तो सही आ रहा है, राइट, लेकिन इतनी लंबी वर्किंग नहीं होनी चाहिए दो नंबर के अंदर। इससे कुछ ना कुछ शॉर्टकट होना चाहिए हमारे पास। सही, ऑल्दो हमने काम सही किया, कैलकुलेशन भी सही है, आंसर भी सही आ रहा है, बट इसका ना कोई छोटा तरीका होना चाहिए, कि वो खैर वो देखना पड़ेगा। छोड़ो उसको, छोड़ो, आगे चलो, लास्ट पार्ट करते हैं, फिर उसके बाद क्लास एंड करते हैं। सही है। तुमसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n गिवन दैट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म इज 0। सही है। लास्ट पार्ट तुमसे कह रहा है, पेस्ट। सही है, इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि, एक सेकेंड, ये हम नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे, और ये भी नहीं कर रहे। सही है। और ये भी नहीं कर रहे। सही।
सो तुमसे कह रहा है गिवन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ n गिवन दैट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म इज जीरो। सही है। सो एस एन की उसने वैल्यू दी हुई है जीरो। सही है। ए स्टिल हमारे पास 100 रहेगा। डी हमारे पास रहेगा -5। सही है। और सो हम फार्मूला रख दो, फार्मूले में अप्लाई कर दो। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 एंड देन डी। ओके। अच्छा जी, एस एन जो है तुम्हारे पास जीरो है। सही है। n/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 100। सही है। एंड देन प्लस n-1, n तुम्हारे पास हो जाएगा तुम्हें नहीं पता, n-1 ऐसे ही रहेगा। डी तुम्हारे पास हो जाएगा -5। सही है। टू को जब वहाँ पे शिफ्ट करोगे सो टू बिकम जीरो। सही है। एंड तुम्हारे पास बच जाएगा, टू को वहाँ शिफ्ट करोगे तो टू भी जीरो हो जाएगा, एन भी जीरो हो जाएगा, राइट। सो जीरो इज इक्वल्स टू 200। सही है। -5n। सही है। एंड देन +5। ओके। सो +5 करोगे सो 205 हो जाएगा। 205 -5n। सही है। 5 वहाँ भेजोगे सो 5n इज इक्वल्स टू 205। सही है। सो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20, 40, 41। सही है। ओके। आसान सा पार्ट था। सही। बट स्टिल दो नंबर के अंदर, चलो खैर है, यहाँ ये दो नंबर के अंदर सही था, तुम इसको कैलकुलेटर के अंदर रख के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये दो नंबर के अंदर थोड़ी सी इसकी बड़ी वर्किंग थी, बट खैर सही। चलो बस अब मैंने 5-6 क्वेश्चन करवा दिए, मैं जरा कुछ क्वेश्चन की मार्किंग करवा दूँ, जरा तुम उसको सॉल्व करोगे। ओके। अपने पास जल्दी कॉपी पेंसिल उठा लो। सही। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। एक सेकंड रुको। Geometric progression 20 infinity 3 times the first term, and arithmetic progression is given that 3 third term show that the। सही। मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे नहीं होगा, कर करेंगे। सही है। और 9th हो गया तुम्हारे पास। और ओके 12, 9, 12। ओके। और तुमने जो है ये भी लगा लो अपने पास, 14 लगा लो। 9, 12, 14। सही है। एंड देन तुम 15 ट्राई करोगे। 15, 9, 12, 14 and 15 and 16 as well. Okay. And okay. And 18. Okay. And 19 and 20. सही है। And okay, 24 and 25। सही है। 26, बल्कि नहीं 26 छोड़ दो। 25 और 27। सही है। 27 के बाद तुमने करना है, चलो 27 हो गया है। 27 के बाद ये 31। सही है। एंड 35। सही है। एंड तुम ये कर लोगे 39। सही है। एंड उसके बाद जो है 39 बस। अच्छा जी, एक सेकेंड और है क्या। चलो बस इतना कर लो अभी फिलहाल 39, ये इतने क्वेश्चन मैंने दिए। सही है। कोशिश करो कल या परसों 2 दिनों के अंदर ये कंप्लीट होना चाहिए। सही। अब कल जो है वो मैंने कंबाइन वाले क्वेश्चन करवाने हैं, जिसमें अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों कंबाइन कंबाइन होकर आते हैं, और कुछ थोड़े बहुत मुश्किल क्वेश्चन मैंने करवाने हैं। सही है। एंड फिर उसके बाद जो है ना ये वर्कशीट पूरी तुम्हें मिलेगी, बट स्टिल ये वर्कशीट करने में, सॉल्व करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा तुम्हें, क्योंकि ये जो है ना थोड़ी सी मुश्किल है। इसके बाद फिर एक और हम आसान वाली वर्कशीट करेंगे। ओके। सो इसको ज़रा करो। सही है। आसान वाली वर्कशीट जो करेंगे तो फिर उसमें साथ साथ जो है ना ये मुश्किल वाली चलाते रहना। सही है। चलो बस अब आज की कहानी ऐसे रखते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो कल की क्लास में बस प्लीज़ मुझे ये करके दो। सही है। और फिर मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि क्या है, जो जो प्रॉब्लम होगी वो बता देना। सही। और फिर कल हमने जो है ना वो कंबाइन वाले क्वेश्चन करने हैं। सही है। चलो बस।